गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज हम इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। तो आप लोग को याद ही होगा, हमने वेजिंग विद यू एनिमे मूवी जो थी वो हम लोगों ने साथ में चेकआउट की थी और काफी अच्छे से उसकी एडिट्स थी और काफी अच्छे से हम उसकी स्टोरी भी समझे थे, काफी हार्ट टचिंग थी। तो आज हम देखने वाले हैं ना, ये भी काफी आप कह लो कि इमोशनल सी है और लोग ना काफी ब्यूटीफुल सी इसकी स्टोरी लाइन भी है। मतलब जिस तरीके का एक तो मैंने पहले इसमें 16 इयर्स पुरानी मूवी है बट स्टिल आज भी लोग देख रहे होते हैं तो काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। काफी आई थिंक मिक्स्ड इमोशंस हो जाते हैं उनके, वो एट द सेम टाइम फील कर रहे होते हैं कि इमोशनल भी है बट वो रोमांटिक मूवी में भी आती है ये। तो मल्टीपल चीजें इसकी आप समझ रहे हो, डेस्टिनी एंड टाइम से थोड़ा सा कनेक्शन है इसका। सो जो मैंने स्टोरी सुनी है ना, वो काफी मुझे भी इंटरेस्टिंग सी लगी। एक तो दोनों की जो बॉडी स्वैप हो जाती है वो सब कुछ सुनके, एंड देन जो उसका एंड मैंने सुना ना, वो शॉकिंग रहा, काफी इमोशनल रहा बट स्टिल मतलब काफी अच्छी मूवी लगी मुझे ना ये। योर नेम के नेम से उसका नेम भी उसके लास्ट सीन के ऊपर पूरा रखा गया है और काफी इंटरेस्टिंग सा था कि बॉडी स्वैप हो रही है तो उन दोनों की, और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो अपने एक दूसरे के लिए एक तरह से क्रूज छोड़ रहे हैं। तो अच्छी सी मूवी थी। खैर हम इसकी एडिट्स देख लेते हैं साथ में, किस तरह की इसकी एडिट्स वायरल है। तो इसके बाद हम मजीद डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। Here we go. It's just a movie scene. This scene. What is your name? Okay. 目が覚めても忘れないようにさ、名前書いとこうぜ。愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえ Remember も your name with this. 笑い声がした、いつか消えてなくなる。 दोस्तों, बदकिस्मती से दूसरी कोई भी माकोडो शिनकाई की मूवी इस मूवी के कंपैरिजन में आगे नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी शायद ही कोई मूवी योर नेम को टक्कर दे पाएगी, फिर वो चाहे एनिमेशन के मामले में हो या फिर स्टोरी लाइन के मामले में। अब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों को लव स्टोरीज वाली मूवीज पसंद नहीं थी, उनकी आंखों में भी योर नेम को देखने के बाद आंसू आ गए। Okay. जो पसंद नहीं करते मूवीज वो भी पसंद करने लगे, ऐसा है। मूवी तो नो डाउट इंटरेस्टिंग है। ताकि पहचाना क्या तुम मुझे भूल गए? कौन हो तो? Oh no. माफ करना। हे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मीसा, मेरा नाम है मीसा। Your name is Mitsuha. It'll be okay. I'll remember. Mitsuha. 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 Your name is Mitsuha. Your name is... What's your name? Very nice, यार। When two souls are destined to be together, they are connected by an invisible thread. No matter the time, place, or situation, this thread may stretch or tangle, but it will never break. The Red String Theory, you know. The Red String Theory, I know. Okay. Same but different. कहते हैं अगर तुम रात को सो नहीं पा रहे तो तुम किसी के सपनों में जागे हुए हो। कहते हैं जब सूरज और चांद एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अपनी दूरी के कारण कभी मिल नहीं सके, तो भगवान ने एक दिन आसमान को ग्रहण के अंधकार में रंगा, ये दिखाने के लिए कि ना मिल पाने वाला असंभव प्यार भी कैसे मिल सकता है। एक अजीब सा सपना जो मैं रोज देखता हूँ, जो मुझे कभी याद नहीं रहता, पर एक अजीब सा एहसास
कि मैंने कुछ खो दिया है। हमेशा मेरे मन को खटकता है। मैं हमेशा ढूंढता हूँ उस एक शख्स, उस चीज को। हे सुनो, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, है ना? हाँ शायद। लेकिन तुम्हारा नाम? नाइस वन। In the end, there are two strangers who know everything about each other. What the hell, yeah, nice caption, bro. एक अजीब सा सपना जो मैं रोज देखता हूँ, जो मुझे कभी याद नहीं रहता। मुझे कभी याद नहीं आता। पर एक अजीब सा एहसास कि मैंने कुछ खो दिया है, हमेशा मेरे मन को खटकता है। मैं हमेशा ढूंढता हूँ उस एक शख्स, उस चीज को। Very nice, यार। एक ऐसी एनिमे मूवी जिसने 2016 से लेकर आज तक हर ओटाकू के दिल में अपने लिए जगह बना रखी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों को लव स्टोरी वाली मूवीज पसंद नहीं थी, उनकी आंखों में भी इसे देखने के बाद आंसू आ गए। इसे शब्दों में बयां कर पाना ही नामुमकिन सा लग रहा है। बस आखिर में इतना ही कहूँगा। Oh, nice, यार, nice, Rajesh. नहीं ask करनी। मूवी तो शायद तुमने काफी देखा है, बट आई बेट इसके जैसा मूवी तुमने अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। इस सेंचुरी का बेस्ट मूवी योर नेम। ये उन दोनों की कहानी है जो एक दूसरे को पाना तो चाहते हैं, जो एक दूसरे को कन्फेस तो करना चाहते हैं, बट टाइम वो होने नहीं दे रहा। वो मिले तो थे एक दूसरे से अनजान होके, पर वही टाइम ने उनको एक दूसरे के लिए फिक्र करने में मजबूर कर दिया। इस मूवी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि तूने ये क्या देख लिया। और अगर ये तुम्हारा टेस्ट है तो और कोई नॉर्मल लव स्टोरी का मूवी तुम्हें अच्छा ही नहीं लगने वाला। एंड इस मूवी का एंडिंग सीन और ताकि का मित्सुआ से पूछा गया वो लास्ट सवाल तुम्हें तब तक याद रहेगा जब तक तुम इस धरती में जिंदा हो। एक Your name. मानो एक ऐसी कहानी जो दो लोगों को एक दूसरे के हिस्से में तो लिखती है, Okay. लेकिन कभी मिलन नहीं होने देती। वो लिखती है कि तुम दोनों की कहानी एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जान यार, सकोगे। क्या यार। सिर्फ जैसे कि यादों का शहर होगा, जहाँ लगेगा कोई अपना है, कोई हमारे लिए है, लेकिन वो कभी हमें मिलेगा नहीं। Very deep. सवाल मन में बार बार उठेगा जरूर कि वो चेहरा कौन है, क्यों है वो, क्या नाम है उसका। लेकिन इसका जवाब ढूंढने में शायद इसके अंत में एक देर लिखी जाए। Oh. वो देर जो कोई भी प्रेम कहानी उसकी पूर्ति नहीं कर पाती। Okay. जैसे वक्त से लड़ाई हो और वक्त ही उस कहानी को लिखता हो। ये कहानी भी उस शाम तक पहुंची थी कि जहां वो दोनों अजनबियों की तरह आमने सामने से गुजर रहे थे। एहसास था कि कोई है, लेकिन पता नहीं। कोई है जिसकी खोज जिंदगी भर रही है। वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं और अचानक से पलट के देखते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और जैसे सिर्फ एक सवाल थी जो दोनों की निगाहें एक दूसरे से पूछ रही थी, Your name. क्या हम पहले कभी मिले? Nice, यार। क्या वाकई कोई ऐसी कहानी है जो हमें याद नहीं? मतलब unbelievable सा कहते feel है। हैं कुछ लोग जिंदगी में बिना वजह आ जाते हैं, पर उनसे बिछड़ने की हर वजह दर्द देती है। ताकी और मित्सुआ की कहानी भी ऐसे ही थी। दो लोग जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, पर फिर भी एक दूसरे को पहचान लिया। उनकी दुनिया अलग थी, रास्ते अलग थे, समय लेकिन तक एक अलग था, connection था। पर फिर भी उनके दिल एक ही धड़कन पर टिके रहे। शुरुआत में उन्हें लगा ये सब एक अजीब सपना है, पर जैसे जैसे वो एक दूसरे की छोटी छोटी चीजें ठीक करते गए, वो दो अधूरे लोग एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पूरा करने लगे। और फिर जब सच सामने आया, जब उन्हें पता चला वो सिर्फ दूर नहीं, सालों की दूरी पे हैं, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि कुछ रिश्ते समय का इंतजार नहीं करते, वो बस एक दिन मिल जाना चाहते हैं। और फिर वो आखिरी पल जब दोनों ने आंखें बंद करके एक ही शब्द कहा, योर नेम। Very emotional. कभी कभी रिश्ते मिलने से नहीं बनते, खोने के डर से बनते हैं। और यही इस कहानी का जादू है। दो अजनबी जो शायद पहली बार मिले थे,
पर दिल हमेशा से जानते थे कि वो कभी अलग नहीं थे। नाइस यार, वेरी नाइस। सो डोंट मिस द चांस। पागल चरकी, याद आया तुमने मेरे शरीर के साथ ऊटपटांग हरकतें भी की थी। हाँ वो गलती से हुआ, मैंने सिर्फ एक बार ही किया था। सिर्फ एक बार? हाँ, वेरी फनी भाई। What do you think? Oh, well, it's not fast. Oh, you're lying! Busted. Why you gotta be like that? दोनों क्यूट से हैं वैसे। You're here, right? Inside my body! Taki! Taki, where are you? अच्छा वो एक दूसरे को I can hear a voice, but क्या सीन दिखा है इन्होंने यार। Taki! अमेजिंग। टकराए। you're really here. That's it. सो यहीं पे हमारी एडिट्स का भी एंड हो जाता है। और देखो मेरे वर्ड्स में अगर इस मूवी को मैं डिफाइन करूँ, उनको पागल कर देने वाली मूवी है ये। और सीरियसली मतलब पागल ही कर दिया होगा जो देख रहे होंगे, जिसने देखा होगा। एक तो मैंने ये नोटिस किया कि 2016 से आया और स्टिल इसकी इतनी हाइप है, हर कोई इसकी बात करना चाह रहा है। लिटरली मतलब मैंने जब से आई थिंक मूवीज़ पर रिएक्ट करना स्टार्ट भी नहीं किया ना, तब से मुझे लोग कहते हैं योर नेम पे रिएक्शन लेकर आए। वो तो हम लोगों ने पहले 2 मूवीज़ और देख ली और अब हम लेकर आ रहे हैं। बट स्टिल यार इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन क्या ही आप कहोगे इस मूवी के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं दोनों कनेक्शन फील करते थे। डेस्टिनी थी या जो भी कह लो कि टाइम और डेस्टिनी के बिटवीन एक थोड़ी सी फाइट है ये। बट स्टिल जो वो एक उन लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था ना, वो बहुत ही ब्रिलियंट था। इन लोगों ने लिटरली ऐसे मोमेंट्स दिखाए हुए हैं कि आपको गूज बम्स आए, आप बिल्कुल पागल ही हो जाओ उसके लिए ना। सो काफ़ी अच्छी सी मूवी लगी मुझे ये। प्लस उन दोनों की जो ना मतलब दोनों क्यूट से लग रहे थे नो डाउट। खैर उन्होंने कॉन्सेप्ट ही उन लोगों को ऐसा दिया है कि लिटरली मतलब क्या ही आप कहोगे कि एनिमे मूवीज़ मैंने सुन तो रखा था इन लोगों की जो लव स्टोरीज होती हैं ऐसी होती हैं, बहुत ही डिफरेंट सी। बट अब जब मैं देखने लगी हूँ ना इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए, तो लिटरली यार ये ऐसी है कि आप खुद सोचो। मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल बॉलीवुड शॉलीवुड में भी ऐसे सीन आ रहे हैं। मतलब उन्होंने सैयारा कुछ काइंड ऑफ देखी हुई है, बट स्टिल वो बहुत डिफरेंट है। लाइक ये इन्होंने इतने टाइम पहले 2016 में ये ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है जो डिफिकल्टी है यहाँ पे कहीं पे इसके कुछ ऐसा देखना ना। सो काफ़ी मज़े की इसकी स्टोरी लगी मुझे और काफ़ी डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है इस मूवी का और काफ़ी डिफरेंट सा सीन है। मतलब आप इसको किसी एंगल में मैं कहती हूँ आप डालो ना, आप इसको रोमांटिक में डालोगे या आप इसको लव में डालोगे या लव एंगल दोगे या फिर आप इमोशनल में डालोगे। लाइक यार एक डिफरेंट ही है। मतलब आप कह लो कि डेस्टिनी से बंदी की है कि उन लोग का किस्मत है कि मिलना है और नहीं मिलना, बट वो स्टिल जब वो सामने आ जाए एक दूसरे की तो वो खुद को एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। तो काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगा। और वो एंड जो उन लोग का डायलॉग होता है हमेशा योर नेम पे, वो भी अच्छा है। एनीवेज आप लोग को आज की वीडियो का सही कमेंट आएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।